अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की। तो मेरे पास एक क्लास 9th मैथमेटिक्स की बुक है साइंस ग्रुप की, और उसका चैप्टर नंबर 4 चल रहा है जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। तो आज ये इस चैप्टर से रिलेटेड इसकी पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। मैंने क्लास 9 से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट जो है कवर किया हुआ है, वो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। और मैंने चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर मिल जाएं। तो अगर आप इस चैप्टर के बाकी सॉल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या सजेशंस हैं मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से, तो उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को और सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए हम एक बार स्टेटमेंट रीड करेंगे, इसको समझेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है। यहाँ पे लिखा हुआ आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। तो हमने आइडेंटिफाई करके दिखाना है कि नीचे जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखी हुई हैं पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 4 तक, मैं ये एक्सप्लेन करूंगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं। इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से कौन सी पॉलिनोमियल हैं और कौन सी पॉलिनोमियल नहीं है। तो जो पॉलिनोमियल है उनके आगे येस लिख देना है, और जो पॉलिनोमियल नहीं है उनके आगे हमने नो लिख देना है। तो अब इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको दो कंसेप्ट्स का पता होना चाहिए अच्छे से। एक को बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और एक को बोलेंगे पॉलिनोमियल्स। ये मैं दोनों ही डिफाइन करूंगा पहले, क्योंकि चैप्टर का नेम भी यही है एक तरह का, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। तो इसके लिए जो बेस है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जिसके बारे में आपको लाजमी पता होना चाहिए, और फिर मैं पॉलिनोमियल्स भी डिफाइन करूंगा। तो अगर आपको इन दोनों टॉपिक्स के बारे में, इन दोनों कंसेप्ट्स के बारे में पता है तो आप वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इन दोनों टॉपिक्स में आपको कंफ्यूजन है तो आप पहले ये समझ लें और उसके बाद ये क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस हैं वो जस्ट येस और नो आपने आंसर के तौर पे लिखना है, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन तो इसमें है नहीं। तो जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी उतनी आपको आसानी होगी कभी भी कोई पॉलिनोमियल आ जाए उसको पहचानने में कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को। और सबसे पहले हम समझेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर हम समझेंगे पॉलिनोमियल्स, और फिर हम करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मैं डिफाइन करने लगा हूं। तो हम यहां पे लिखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो ऐसी एक्सप्रेशंस जो तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है उनको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। वो तीन चीज़ें कौन सी होती हैं, जिसमें एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट्स। कांस्टेंट से आप लोग वाकिफ़ हैं, यानी 5, 2, 3 ये जितने भी नंबर्स हैं सबके सब कांस्टेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें आपको कांस्टेंट्स नज़र आए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसमें आपको वेरिएबल्स नज़र आए, या अभी आप समझने के लिए इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जिसमें आपको कोई लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स नज़र आएँ और उनकी वैल्यू जो है वो नोन ना हो, ठीक है। तो वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट बनते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जिससे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलकर बनी होती है वो होते हैं ऑपरेटर्स, या जिसको हम बोल सकते हैं अलजेब्रिक ऑपरेशंस। अलजेब्रिक ऑपरेशंस। अब अलजेब्रिक ऑपरेशंस में क्या आ जाते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो ऐसी एक्सप्रेशन जो इन तीन चीज़ों से मिलकर बनती है उसको हम बोला करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं 3x² प्लस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि आपको ये तीनों चीज़ें इसमें नज़र आ रही हैं। जैसे आप देखें ये 1 क्या है आपके पास, ये कांस्टेंट है। देखिए कांस्टेंट आपको मिल गया। ये जो प्लस और ये माइनस जो हैं ये क्या है, ये ऑपरेशंस हैं, जिसको हम अलजेब्रिक ऑपरेशंस बोलते हैं। और इसको आप ऑपरेटर भी बोल सकते हैं जनरल लिहाज से, कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो ये अलजेब्रिक ऑपरेशंस भी इनको बोलते हैं। तो देखें अलजेब्रिक ऑपरेशंस आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये जो आपको x नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे x² की फॉर्म में और यहाँ पे सिंपल x की फॉर्म में, ये क्या है आपके पास, ये आपके पास वेरिएबल्स हैं। और ये जो 2 और 3 लिखे हुए हैं, 3 को बोलते हैं x² का कॉफिशिएंट और 2 को बोलते हैं x का कॉफिशिएंट। ये तो होते ही हैं, वेरिएबल होगा तो उसके साथ कोई ना कोई कॉफिशिएंट मेंशन्ड होगा। तो अब आप देखें ये तीनों चीज़ें आपको मिल रही हैं, वेरिएबल्स भी, ऑपरेशंस भी और कांस्टेंट्स भी। तो जब आपको ये तीनों चीज़ें एक जगह पे मिलेंगी, एक एक्सप्रेशन में मिलेगी, तो हम उसको क्या बोला करेंगे, उसको बोला करेंगे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बस इतना सिंपल सा है ये बात, ठीक है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने क्यों सीखा है, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की कुछ टाइप्स हैं। इसकी कुछ टाइप्स हैं जिसमें से एक टाइप को हम बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल, ठीक है। मोनोमियल का क्या मतलब होता है, जनरली मोनो का मीनिंग होता है 1। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है 1। और ये जो नोमियल होता है इसका मीनिंग होता है टर्म्स, यानी ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म हो उसको बोला करेंगे मोनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 2x, ये एक ही टर्म है, ये मोनोमियल है। इसी तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एक टाइप होती है जिसको हम बोलते हैं बायनोमियल। और ये आप समझ गए होंगे, बाय मीन्स होता है 2। बाय मीन्स का क्या होता है, बाय का मीन होता है 2, और नोमियल का अगेन मीन्स टर्म्स।
तो 2 टर्म्स वाली एक्सप्रेशन, इसको बोला करेंगे बाइनोमियल। जैसे अगर मैं लिखूँ 2x + 5, ठीक है, तो ये एक बाइनोमियल, इसमें 2 टर्म्स है, एक 2x और एक 5। और इसी तरीके से एक आती है ट्राइनोमियल, ये बहुत आसान है, इनके आप वर्ड से ही ट्रांसलेशन आप इनकी कर लें, तो मतलब वर्डली ट्रांसलेशन ही कर लें तो ये आपको समझ आ जाती है। ट्राई का मीन क्या होता है? 3, और अगेन नोमियल का मतलब क्या होता है? टर्म्स, यानी ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर 3 टर्म्स होगी उसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2x² + 3x + 5, देखिए 3 टर्म्स हो गई। और अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हमारा क्वेश्चन है वो है आती है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो है इसकी 4th टाइप हम कह रहे हैं कि वो है पॉलिनोमियल। मैं इसको अलग अलग करके लिख रहा हूँ ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप हो। तो पॉली का मीन होता है मैनी, यानी बहुत सारी, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो पॉलिनोमियल का क्या मतलब हो गया? मैनी टर्म्स। ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें काफ़ी टर्म्स हों, मैनी टर्म्स हों, उसको हम बोला करेंगे पॉलिनोमियल। और इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन भी है। हमने अपने क्वेश्चन में यही पहचानना है कि कौन सी चीज़ पॉलिनोमियल है और कौन सी चीज़ पॉलिनोमियल नहीं है। अभी और भी कुछ कंडीशंस हमने देखनी है। जस्ट अभी जो इसकी ट्रांसलेशन मैं आपको कर रहा हूँ, उसकी वर्ड की जो ट्रांसलेशन कर रहा हूँ वो इस तरह बनती है, पॉली मीन्स मैनी और नोमियल मीन्स टर्म्स। अब इसमें और भी कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी, कुछ हमें कंडीशंस देखनी पड़ेंगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत आसान सी हैं, आप जल्दी से समझ जाएंगे। तो देखें, पॉलिनोमियल्स का मतलब हो गया मैनी टर्म्स। जिस तरह मोनोमियल में 1 है, बाइनोमियल में 2 हैं, ट्राइनोमियल में 3 हैं, तो यानी 3 या 3 से ज़्यादा टर्म्स या 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स होंगी तो हम उसको पॉलिनोमियल की कैटेगरी में लेके जाया करेंगे। तो पॉलिनोमियल का मतलब हो गया मैनी टर्म्स। अब हमने बस ये देखना है कि अगर कोई एक्सप्रेशन लिखी आ जाए और उसमें मैनी टर्म्स हों तो उसको पॉलिनोमियल हम कहेंगे। तो और किन बातों का ख्याल रखना है, वो बातें अगर हमें उस चीज़ में मिलेंगी हम उसको पॉलिनोमियल कह देंगे, अगर नहीं मिलेंगी तो हम उसको पॉलिनोमियल नहीं करेंगे। तो आइए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखें, आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन भी आपको नज़र आ रहा है। लेफ्ट साइड पे मैंने सारे क्वेश्चंस लिख लिए हैं और राइट साइड पे वो जो अभी चीज़ मैंने आपको समझानी है वो लिख ली है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे किसी चीज़ को कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो आपने बस 2 रूल्स का ख्याल रखना है। ये 2 रूल्स बहुत आसान से हैं, ये आपको समझ आ गया तो आप किसी भी एक्सप्रेशन को जल्दी से बता दिया करेंगे कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। पहला रूल क्या है, मैं पहले पढ़ देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल वेरिएबल्स, एक्सपोनेंट्स और पार। आप एक्सपोनेंट का वर्ड यूज़ कर लें या पार का, दोनों का मीनिंग सेम है कि जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी पार्स शुड बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। उनकी पार्स क्या होनी चाहिए? एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव का मतलब यानी वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और इंटीजर का मतलब लाइक 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो 0 हो सकती है पार, 1 हो सकती है, 2, 3, 4 और इससे आगे चलती जाएंगी। तो ऐसी पार्स तो अलाउ हैं, यानी आपके पास जो भी पॉलिनोमियल जिसको आप चेक कर रहे हैं उसके अंदर जो भी वेरिएबल की पार होनी चाहिए वो कुछ इस तरह की होनी चाहिए, 0 से लेकर आगे पॉजिटिव नंबर जो चलते जाते हैं उस तरह की होनी चाहिए। कोई भी ऐसी पार्ट ना मिले जो कि नेगेटिव हो या फ्रैक्शनल हो, इस तरह की पार्ट्स नहीं होनी चाहिए, जो कि मैंने नीचे मेंशन भी कर दिए कि ऐसे वेरिएबल जिनकी पार्ट कुछ इस तरह की हो। जैसे ऊपर देखिए -1 आ गया, ये नॉन नेगेटिव नहीं होती। ये देखिए फ्रैक्शनल भी है और नेगेटिव भी है, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में भी नहीं होनी चाहिए और साथ नेगेटिव तो आ ही रहा है, वो ऊपर बता दिया कि नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो देखें वो भी आ रहा है, ये स्क्वायर रूट टाइप्स इस तरह की। तो अगर ऐसी पार्ट्स आपको कहीं भी पॉलिनोमियल में नजर आ रही हैं वेरिएबल के ऊपर तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। अगर ऐसी नहीं नजर आ रही, सारी की सारी आपको नॉन नेगेटिव इंटीजर ही नजर आ रही है, यानी ऐसी पार्ट नजर आ रही हैं 0, 1, 2, 3, 4 की फॉर्म में, तब वो ठीक है। तो एक रूल तो हो गया ये जो आपने देखना है। दूसरा रूल आपने देखना होता है कि आप जिस चीज़ को पॉलिनोमियल कह रहे हैं कहीं उसमें ऐसा तो नहीं है कि वेरिएबल नीचे डिनोमिनेटर में लिखा हो। जैसे आप देखें 1/x, इसमें वेरिएबल नीचे लिखा हुआ डिवाइड हो रहा है। इधर भी देखें 1/x² + 1 में x² जो है वो नीचे लिखा हुआ डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा है। इधर 2x में देखें x डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। तो वेरिएबल डिवाइड नहीं होना चाहिए, डिवीजन बाय वेरिएबल इज नॉट अलाउड। यानी अगर आप पॉलिनोमियल को चेक कर रहे हैं और आपको कोई वेरिएबल नीचे डिवाइड होता हुआ नजर आ रहा है तो आप फिर उस पूरी एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। अगर वो कोई सॉल्व हो सकता है, इन दोनों केसेस के अंदर कोई पार्ट सॉल्व होके सही बन सकती है, यानी नॉन नेगेटिव बन सकती है, या ये x जो है आप इसको इस तरह कुछ कैंसिलेशन करके या किसी प्रॉपर वे से, प्रॉपर लॉजिक से इसको यहाँ से हटा सकते हैं, तब वो कन्वर्ट जरूर हो सकता है पॉलिनोमियल में। लेकिन अगर वो नहीं कन्वर्ट हो सकता, वो वही उसकी फाइनल फॉर्म है, तो तब हम उसको पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं शामिल करेंगे। तो 2 रूल्स देखने हैं। पहली, सारे वेरिएबल्स की पार्ट देखनी है। मैं वेरिएबल्स की बोला है, कांस्टेंट्स की नहीं। सारे वेरिएबल्स की पार्ट देखनी है, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, कोई भी नेगेटिव पार्ट या फ्रैक्शन पार्ट इस तरह की नहीं मिलनी चाहिए। दूसरा, ये आपको वेरिएबल नीचे डिनोमिनेटर में नजर नहीं आना चाहिए। अगर ये 2 चीज़ें नजर नहीं आएंगी आपको, यानी जो चीज़ों से मना मैंने किया है आपको कि ये नहीं होनी चाहिए, तो आपकी चीज़ पॉलिनोमियल होगी। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी नजर आ गई तो हम उसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। तो आइए अब क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में 3x² + 1/x - 5। तो आप
वेरिएबल पे गौर करें, इधर देखिए वेरिएबल x है और इसकी पार्ट 2 है, इसको हम पॉजिटिव नंबर बोलेंगे, 2 एक पॉजिटिव नंबर, और मैंने आपको कहा है कि 2 3 4 ये सब अलाउ हैं, तो यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन इधर आप देखें तो यहाँ पे ऊपर तो 1 लिखा हुआ है, लेकिन x कहाँ आ गया, नीचे आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया, और मैंने आपको कहा था कि डिवीजन बाय वेरिएबल अलाउ नहीं है, x नीचे नहीं आना चाहिए, वेरिएबल नीचे नहीं आना चाहिए। अगर ये आएगा तो हम उस पूरी चीज़ को पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, तो हम लिख देंगे कि नो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो पहले वाले का आंसर तो हो गया नो, ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। आगे चलते हैं। अब देखें दूसरी वाली जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है अलजेब्रिक, उसमें आप देखें x के ऊपर पार्ट 3 है, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है यानी पॉजिटिव नंबर है, ठीक है ये आ सकती है। इधर भी x की पार्ट 2 है, ठीक है आ सकती है। इधर x की पार कुछ भी नहीं है यानी 1 है, ये भी ठीक है। लेकिन ये देखें ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ x, और मैंने आपको देखें यहाँ बताया कि स्क्वायर रूट ऑफ x अलाउ नहीं है। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ x का मतलब होता है x की पावर 1/2, और मैंने आपको कहा हुआ है कोई भी इस तरह की फ्रैक्शनल पार्ट्स नहीं होनी चाहिए वेरिएबल के ऊपर, अगर होंगी तो वो पॉलिनोमियल नहीं होंगी। तो इस स्क्वायर रूट ऑफ x की वजह से ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसका भी जवाब क्या होगा, नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए यहाँ पे पहला वेरिएबल लिखा हुआ है x, उसके ऊपर पार्ट 2 है, ओके ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉन नेगेटिव हो सकता है, यानी नॉन नेगेटिव का मतलब है 0 से लेके आगे तक कोई भी हो सकता है, तो ये 2 है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे बात करते हैं x, ये भी वेरिएबल है, इसके ऊपर कोई पार्ट नहीं है, 1 है, ये भी ठीक है, नेगेटिव भी नहीं है, फ्रैक्शन भी नहीं है, ठीक है। ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 2, इससे आपने नहीं घबराना, क्योंकि कांस्टेंट की पार हो सकती है, यानी कांस्टेंट इस तरह का हो सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। आप इसके साथ बल्कि ये भी लिख सकते हैं x की पार 0, क्योंकि x की पावर 0 क्या होती है, 1 ही होती है। किसी भी चीज़ की पावर 0 आप कर लें तो वो 1 कहलाती है, जैसे वेरिएबल रेज टू पावर 0 तो 1 होती है। और आप देखें यहाँ पे भी जो वेरिएबल आ रहा है उसकी पावर 0 आ रही है और 0 अलाउ है, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ना तो इसमें कोई पावर नेगेटिव आ रही है वेरिएबल की, आप देख सकते हैं, ना ही इसमें कहीं वेरिएबल डिवाइड हो रहा है, तो इसमें सब कुछ ठीक है, ठीक है। और कांस्टेंट की पावर हो सकती है, मैंने वेरिएबल की आपको पार्ट्स देखने को कहा है, तो ये कांस्टेंट की पावर है, इससे आपने नहीं घबराना। तो सब चीज़ें बिल्कुल फाइन है, इसका मतलब जी ये बिल्कुल पॉलिनोमियल बनेगी, तो हम इसके आगे लिखेंगे येस इट इज़ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अब लास्ट वाली की बात कर लेते हैं 4। ये बहुत देखने से पता चल रहा है, ऊपर जो x है उसकी पावर तो ठीक है, वो तो उसकी पावर 1 लिखी हुई है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ओके इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो 2x - 1 नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने आपको कहा हुआ है कि वेरिएबल से डिवीजन अलाउ नहीं होती पॉलिनोमियल में। तो जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे x नीचे आ रहा है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो ये अलाउ नहीं है। अगर ये x ऊपर होता तो चीज़ें वर्कआउट कर जाती हैं, लेकिन x नीचे आ रहा है, इस लाइन के नीचे है, यानी डिवाइड हो रहा है, तो ये अलाउ नहीं है। 1/x या 1/x+1 इस तरह की फॉर्म्स अलाउ नहीं होती, तो इसका मतलब है ये भी पॉलिनोमियल नहीं बनेगी, नो, ठीक है। तो इसका मतलब है सिर्फ पार्ट नंबर 3 आपके पास पॉलिनोमियल है इन एक्सप्रेशन में, बाकी कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल जो है वो नहीं बनती, क्योंकि वो या तो रूल नंबर 1 वायलेट कर देती है या तो रूल नंबर 2 वायलेट कर देती है। तो जो एक्सप्रेशन इन दोनों रूल्स को सेटिस्फाई करेगी वही पॉलिनोमियल कहलाएगी। अगर कोई एक भी सेटिस्फाई नहीं होगा तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ।